आज की वीडियो का टॉपिक पता है क्या है? केराटिन ट्रीटमेंट एट होम। ये इस पूरे चैनल का सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। हेयर स्मूथनिंग एट होम, केराटिन ट्रीटमेंट एट होम, स्मूथ कैसे करूं बाल, मुझे केराटिन ट्रीटमेंट और हेयर स्मूथनिंग का बताओ दीदी। सो यही है आपकी चॉइस। स्टिक अराउंड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी बिग थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु एंजॉयड एंड पार्टिसिपेटेड इन द स्किन केयर सीरीज। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मुझे अभी तक चैनल में मिल रहे हैं। दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि आपने पूरी सीरीज को कितना एंजॉय किया, और जो मज़े आप अभी तक ले रहे हो दैट इज़ तो कुछ अलग ही। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो नो इश्यूज़, आप भी जाके उस सीरीज़ को अभी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसका कोई ऐसा रूल नहीं था कि जिस दिन वीडियो लॉन्च होगा उसी दिन एप्लीकेशन शुरू हो जाना चाहिए वरना रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आप चाहें तो अभी भी स्किन केयर सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो और डेली आप डिफरेंट रेमेडी ट्राई कर सकते हो फॉर दैट ग्लोइंग स्किन एंड ऑफ कोर्स हेल्दी स्किन। सो नाउ आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑफ दिस चैनल सो फार। तो अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और आपको पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स ये पर्टिकुलर वीडियो रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर सच अ लॉन्गेस्ट टाइम, दैट मीन्स उन्हें ट्रस्ट है कि अगर दी लेके आएंगे रेमेडी तो कुछ अच्छी रेमेडी होगी, बी जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगी दैट विल बी करेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट या फिर हेयर स्मूथनिंग है क्या, उसमें एग्जैक्टली किया क्या जाता है आपके बालों के साथ। सो जब भी आप केराटिन ट्रीटमेंट कराते हो तो बेसिकली आपके बालों के जो स्ट्रैंड्स हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, या जिसको हम केराटिन बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा केराटिन से बना हुआ है। तो कुछ बालों में नेचुरली ही केराटिन कम होता है। तो वो कैसे पता चलता है कि केराटिन कम है या प्रोटीन कम है बालों में? आपके बालों का टेक्सचर जो है वो आपको दिखा देगा कि आपके बालों में प्रोटीन की कमी है। तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं? ए, अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हैं। बी, अगर आपके बालों में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक तो होता है कि फ्रिजी होना कि जो बाल होते हैं वो ऊपर से थोड़े से उड़ से जाते हैं, थोड़े ऐसे सेटल नहीं होते, मैनेजेबल से नहीं होते, तो ये हो सकता है। लेकिन एक होते हैं जिनमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी आप अपने बालों के एंड्स को पकड़ोगे और वो ऐसे ढलने की जगह ऐसे स्ट्रेट खड़े होंगे दैट मीन्स उनमें बैडली मॉइस्चर की कमी है। सो ये दो तीन चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे बालों में केराटिन की कमी है। बेसिकली केराटिन ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, उस केमिकल की मदद से आपके जो स्ट्रैंड्स हैं उसमें केराटिन को पहुंचाया जाता है या लॉक किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक बहुत ही अच्छी खासी हीट वाला, मतलब रफली 450 फ़ारेनहाइट का जो फ्लैट आयरन होता है वो ऐसे पूरा आपके स्ट्रैंड से ले जाया जाता है। वो जो आयरन है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, एक तो पहले आपके में उन्होंने केमिकल की मदद से लगा दिया केराटिन, फिर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपके जो बालों के क्यूटिकल्स हैं उनको ओपन करने की इंटेंशन से उसको बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है। जब भी आप कभी गर्म चीज़, चाहे वो ल्यूकवार्म फॉर्म में है चाहे वो हॉट फॉर्म में है, अपने स्टैंड्स में लेके आते हो तो आपके बालों के क्यूटिकल्स फॉर दैट मोमेंट खुल जाते हैं। क्यूटिकल्स फिर अपने आप बंद भी हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि क्यूटिकल खुले हैं तो खुले रह जाएंगे, नहीं, ये नेचर का एक प्रोसेस है। अगर आपने कोई भी गर्म चीज़ लगाई तो क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद क्लोज हो जाते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो किया जा रहा है। पहले आपके में एप्लीकेशन किया, फिर उसके बाद उसमें मार दिया फ्लैट आयरन गरम, और उसके बाद क्या हुआ, क्यूटिकल्स ओपन हुए, उन्होंने जो आपको केमिकल दिया वो क्यूटिकल में घुसा और एब्जॉर्ब हो गया। तो इसीलिए फिर आपके बाल जो होते हैं वो स्मूथ दिखते हैं, और उनकी वैलिडिटी होती है 2 से 5 महीने, 6 महीने। मेरे से काफ़ी लड़कियां पूछती हैं कि दी मैं स्ट्रेटनिंग कराऊं या स्मूथनिंग कराऊं, कौन सा सेफर ऑप्शन है? अगर मैं इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करूं, हाँ ये भी एक चीज़ है कि स्ट्रेटनिंग अलग होता है, स्मूथनिंग अलग होता है। स्ट्रेटनिंग में क्या होता है, उसमें भी केमिकल ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, उसमें हाइड्रोक्साइड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो बेसिकली क्या किया जाता है, अगर आपके बाल वेवी हैं या किसी भी तरह के पैटर्न के हैं, उसका जो नेचुरल प्रोटीन होता है उसको ब्रेक किया जाता है। सो केमिकल की मदद से आपका जो नेचर ने आपको जो प्रोटीन दिया है उसको ब्रेक किया जाता है, उनको स्ट्रेटन अप किया जाता है, तभी वो कर्ली से स्ट्रेट लुकिंग दिखते हैं। बट अगेन उसका भी एक होता है कि हाँ ये टाइम है, इतने टाइम तक ये रिजल्ट रहेगा, फिर ऊपर से तो आपके जो नेचुरल आपका जो भी टेक्सचर है वो वापस आता है। ठीक है, कई लोग पूछते हैं कि दी मैं स्ट्रेटनिंग कराऊं या स्मूथनिंग कराऊं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे इन दोनों में से ज़्यादा हेल्दियर वर्जन कौन सा है, ऑब्वियसली स्मूथनिंग का जो पलड़ा है, मतलब वेटेज है, वो थोड़ा भारी है, मतलब वो थोड़ा बेटर है। ठीक है, कंपैरेटिवली, बट है तो वो भी केमिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि उसमें फॉर्मल्डिहाइड नाम का केमिकल यूज़ किया है और उसके थ्रू आपके बालों में केराटिन को पहुंचाया गया है।
सो ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है? सो मेरा सजेशन ये होगा कि पहले आप ये सारे जो स्मूथनिंग मास्क हैं, DIY केराटिन ट्रीटमेंट्स, केराटिन मास्क, इनको एक बार ट्राई करो और फिर आप डिसाइड कर सकते हो व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड फॉर योर हेयर। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वन सच केराटिन मास्क या केराटिन क्रीम बोल लो इसको। आप इसका टेक्सचर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा लिटरली कोई मार्केट बेस्ड केराटिन क्रीम बना दिया हमने। आप देख रहे हो, इट्स सो सॉफ्ट, सो क्रीमी एंड सो मखमली। और अगर बात करते हैं इसके प्राइस की, सो दैट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू नो व्हाट यू हैव टू पे फॉर दैट एंटायर ट्रीटमेंट। और अगर आप मार्केट से भी लेके आते हो कोई क्रीम्स जो मिलती हैं फिर लोग घर पे करते हैं, दैट इज ऑल्सो वे टू एक्सपेंसिव देन दिस वन। और साइड इफेक्ट्स जीरो। बट इस रेमेडी के कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो कि मैं आपको वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगी, तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दैट आई एम ट्राइंग टू पास टू यू इज इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा केराटिन प्रोटीन आपको दिया जाता है हेयर स्मूथनिंग में। सो हम भी यहाँ पे प्रोटीन से भरा हुआ इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं एंड दैट इंग्रेडिएंट इज राइस। राइस में प्रोटीन के साथ साथ अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो भी आपके बालों को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही अच्छा और एक यूजफुल चीज़ है जो आप अपने बालों को दे सकते हो। ठीक है, सो दैट्स आवर इंग्रेडिएंट नंबर 1। और बाकी बस 2 ही इंग्रेडिएंट है जो मैंने इसमें ऐड किए हैं, वो हम प्रिपरेशन प्रोसेस में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको चाहिए बॉइल्ड राइस। अब एक ऐसी क्वेरी भी आई थी कि दी मेरे पास वो वाले राइस पड़े हुए हैं जिसमें नमक भी था, सिर्फ आपको बॉइल्ड फॉर्म में राइस चाहिए, प्लेन। फिर आता है कि कौन से राइस लेना है। आप कोई भी वाइट राइस ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको बासमती लेना है, कोई भी वाइट राइस आप ले सकते हो बॉइल्ड फॉर्म में। ठीक है, तो आप एक दिन पहले ज़्यादा बना लो और नेक्स्ट डे आप उसे यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका बासी चावल होगा। और या फिर आप जब बना रहे हो राइस उस दिन ज़्यादा बनाओ और उसे ठंडा करके इस क्रीम में यूज़ कर सकते हो। सो सबसे पहले हम लेंगे एक ग्राइंडर, उसमें लेंगे रफली हम 3 चम्मच के बराबर राइस। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच लिया है। आप अपने बालों की लेंथ या वॉल्यूम के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच राइस लिया है, बॉइल्ड राइस। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज़ कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क में बहुत सारी ऐसी यूजफुल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके बालों को ना ही सिर्फ स्मूथ, सिल्की, सॉफ्ट, शाइनी बना सकता है, बट सेकेंडली आपके बालों को वो नरिशमेंट भी दे सकता है। अगर आपके बालों में किसी भी तरह का मॉइस्चर है ही नहीं, बहुत कमी है उसकी, तो उसको वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब कोकोनट मिल्क कहाँ से अरेंज करें? एक ऑप्शन है कि जो मार्केट में सीधे आपको टेट्रा पैक मिलता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसे घर में बना सकते हो। कैसे? इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट्स सुपर डुपर ईजी। आपको उसके लिए चाहिए सबसे पहले जो कच्चा नारियल आता है ना, जिसके अंदर पानी भी होता है, जो पूजा में यूज़ होता है, आपको पता होगा शायद, वो वाला नारियल चाहिए। तो या तो आप उसको छिला हुआ ले लो या फिर उसको ग्रेटेड भी आप ले सकते हो। आपको कहीं भी ग्रोसरी में ग्रेटेड वाला भी मिल जाएगा, मेरे यहाँ तो मिल जाता है, तो मुझे नीचे से ही मिला था, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटेड वाला कोकोनट यूज़ किया है। नहीं तो आप घर पे भी उसे ग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रेटेड फॉर्म का कोकोनट ले रहे हैं और उसको हम डाल रहे हैं अपने ग्राइंडर में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच लिया ग्रेटेड कोकोनट और उसमें मैंने ऐड किया उसका डबल क्वांटिटी का पानी, यानी कि 6 से 7 चम्मच आप इसमें डालोगे पानी। और उसके बाद आप इसे ग्राइंडर में एक बहुत अच्छा मिक्स दे दोगे। दे दिया, उसके बाद हमें जो मिला है मिक्सचर, इसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे। जो भी हमारा ये लिक्विड निकला है, दैट्स आवर कोकोनट मिल्क, इट्स दैट इजी। ठीक है, सो हमने इसका जो डबल क्वांटिटी का है डालना है, मतलब 3 चम्मच चावल में हमने 6 से 7 चम्मच कोकोनट मिल्क डाला और इसे अच्छे से ग्राइंड करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसे ग्राइंड बहुत अच्छे से करो, कोई भी लम्प्स ना हो, कोई भी चावल इधर उधर तैरता हुआ ना दिखे। सो कोशिश करना कि इसको आप बहुत अच्छा एक क्रीमी सा यूनिफॉर्म सा टेक्सचर दें, आपको मिल जाएगा ऐसा एक क्रीमी सा टेक्सचर। इसमें हम ऐड करेंगे एक और इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही सिंपल सा इंग्रेडिएंट है। ये कोई भी ऑयल हो सकता है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। देखो, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा ऑयल यूज़ करें, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल। कैस्टर ऑयल इज़ मेनली फॉर हेयर ग्रोथ। अगर आपको हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल और इन सब का प्रॉब्लम है तो आप कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हो। कैस्टर ऑयल आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करता है, तो बट व्हेन इट कम्स टू हेयर स्पा वो थोड़ा स्टिकी हो जाएगा। तो इसलिए मैं कैस्टर ऑयल की जगह आपको सजेस्ट करती हूँ कि या तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर लो और या फिर आमंड ऑयल और या फिर ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर ऑल दीज हेयर स्पा एक्सपीरियंसेस। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इन दोनों में से भी चूज़ कर सकते हो, या तो आमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड किया है 2 चम्मच ऑफ ऑलिव ऑयल। इसे अच्छे से मिक्स किया। आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपके बाल कुछ ज़्यादा ही ड्राई हैं, तो आप इसमें 2 की जगह 3 से 4 चम्मच भी डाल सकते हो। ठीक है, DIY केराटिन क्रीम हो चुकी है रेडी।
अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की और इसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप इसे जब भी अप्लाई करते हो एज अ केराटिन ट्रीटमेंट एट होम, तो आप पहले शैम्पू करोगे। तो आप ये कर सकते हो कि सैटरडे वाले दिन आपने शैम्पू किया और संडे वाले दिन आपने ले लिया केराटिन ट्रीटमेंट घर पे, तो आप ये कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपने सेम डे शैम्पू किया, उसको सुखाया, उसका वेट किया और उसके बाद ये क्रीम अप्लाई की। जो भी आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अपने साफ स्कैल्प में, साफ स्ट्रैंड्स में हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। समझ आ गया? तो सबसे पहले आप अपने पूरे यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो अगर आप देखो रूट्स में भी लगाते हो तो उसका कोई वो नहीं है, नुकसान नहीं है, बट मैंने जितनी क्वांटिटी में बनाया, मैंने कोशिश की है कि बस स्ट्रैंड्स के लिए ही बनाया है, तो दैट्स वन थिंग। और यहाँ पे मेन एरिया ही हमारा स्ट्रैंड्स है, तो हम स्ट्रैंड्स में ही करेंगे तो अच्छा है। पहले आप सेंटर पार्टिंग कर लो और सेक्शन वाइज आप धीरे धीरे इस क्रीम को अप्लाई करते रहोगे। आपको बहुत ज़्यादा थोप थोप के नहीं लगाना, आपको इसकी एक पतली सी लेयर बस लगाते जाना है, ठीक है। हर एक स्ट्रैंड में, पीछे के बालों में भी लगा लो, आगे नीचे टिप्स में अच्छे से पूरा इसको फैला लो। फैला लिया और उसके बाद आप वेट करोगे फॉर अबाउट लेट्स से 20 टू मैक्सिमम 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 20 से 30 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। अब जब आप ये कर रहे हो ना, तो आप अपने बालों को बहुत तोड़ो मरोड़ो, जूड़ा चोटी ये सब मत करो। आप कोशिश करो, अगर आपके छोटे बाल हैं तो एज इट इज़ खोल के छोड़ दो, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपको कुछ तो इसको टाई करना पड़ेगा। तो एक रबर बैंड लेके हल्का सा बस पोनी टेल छोड़ दो, थोड़ा सा मैसी है बट इट्स ग्रेट, ठीक है। और उसके बाद अब इसे ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ दिया और उसके बाद आप कर लो इसे वॉश। अब इसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपने वैसे ही रिंस किया, बट जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक मैं प्रैक्टिस करती आई हूँ, जब भी आप राइस का एप्लीकेशन करते हो तो आपको कुछ कुछ स्टिकी सा फील होता है, तो सिर्फ पानी से रिंस करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत चिप चिप हो सकता है, ठीक है, स्टैंड्स में। तो आप कोशिश करो कि आप शैम्पू यूज़ करो, लेकिन यहाँ पे माइल्ड शैम्पू यूज़ करो, क्योंकि जिससे आपने जो प्रोटीन अपने बालों पे लेयर लगाई थी, जो आपने एफर्ट दिया था, वो थोड़ा ये ना हो जाए कि मतलब कोई आपने केमिकल वाला शैम्पू यूज़ किया तो वो एकदम से वाइप आउट ना हो जाए। तो कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ करने की कोशिश करो। अगर आपके पास माइल्ड शैम्पू अवेलेबल नहीं है तो आप जा सकते हो चैनल की इस प्लेलिस्ट में, यहाँ पे होममेड शैम्पूज़ हैं बहुत सारे, तो आप उनको ही एक ट्राई दे सकते हो। और जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो सबके सब माइल्ड हैं, तो आप इनमें से कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते, जो भी आपको क्विकेस्ट पॉसिबल लगता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी फ्रीक्वेंसी, हम कितनी बार इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, हद वाले, ठीक है, उनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं, आपको दिखता है कि बहुत लैक करते हैं मॉइस्चर में, बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज्ड हैं, तब आप इसकी वीकली एप्लीकेशन कर सकते हो। बट अगर आप एज अ प्रिवेंशन मेजर कर रहे हो, आपके बाल एक ठीक कंडीशन में है, लेकिन आपको हेयर स्पा और ये सब करना अच्छा लगता है जिससे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा मैनेजेबल रहें, ये आपकी एक इंटेंशन है, तो आप इसे 1 to 2 a month यूज़ कर सकते हो। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि अगर आप इसे एज अ प्रिवेंशन मेजर करना चाहते हो यूज़, तो दैट मीन्स आपके बालों में प्रोटीन इनफ है, आपको उसे ओवरलोड करने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आप ऐसी एप्लीकेशंस की फ्रीक्वेंसी और भी बढ़ाना चाहते हो तो बाकी डेज में आप ये वाले ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हो। ये एक प्लेलिस्ट है, आप जाके कोई भी रेमेडी, एनी रेमेडी यू पिक, अप्लाई एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, आई कैन टेल यू दिस। आप इनमें से कोई भी रेमेडी ट्राई कर सकते हो, जैसे अगर आपको 2 a week इसका एप्लीकेशन करना है तो। सो गाइज, आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझसे अपना रिव्यू इधर शेयर करना। लेकिन नेचुरल रेमेडीज़ में अगर आप ज़्यादा एप्लीकेशंस करते हो और एक अच्छे से आप उसे फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है। सो पेशेंस एंड रिजल्ट्स, ये इक्वली प्रोपोर्शनेट है। सो ट्राई इट आउट और मुझसे अपना रिव्यू इधर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम में जो मेरे पोस्ट होते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब। वहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट, अपने वीकेंड आउटिंग्स ये सब शेयर करती हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू गेट एंटरटेन्ड, यू कैन जॉइन मी देयर ऑल्सो। और गाइज, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करो गाइज, जिससे कि कोई भी वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना कर सको। मतलब ऐसा होना चाहिए मैंने वीडियो लगाया और आप खड़े हो यूट्यूब के सामने। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।